याद है कि भूल गए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्हें बहुत बेआबरू होकर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिनका विदाई भाषण तक नहीं हुआ था। आखिरकार जगदीप धनखड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ के उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उन्होंने जमीन तैयार कर दी है आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हुआ, वो पूरा मामला खोलने के लिए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आज उन्होंने एक मंच से क्या कहा आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं और उसके बाद जनता हंसने लगती है, वो हंसने लगते हैं। नैरेटिव यानी कि राजनीतिक सोच, यानी कि राजनीतिक संवाद। जगदीप धनखड़ जब यह कह रहे हैं ना कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तो हकीकत में वो अपनी ही बात कर रहे हैं। और जिस राजनीतिक नैरेटिव की बात कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कांग्रेस पर हमला करना होता तो वो खुलकर बोलते। जाहिर सी बात है यहां पर वो इशारा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। पहले सुनिए उनके दिल का दर्द, कसक और बड़ा प्रश्न। क्या यहां से जगदीप धनखड़ ने जमीन तैयार कर दी और आने वाले दिनों में वो और पोल खोलने वाले हैं? सुना जाए। इंफॉर्मेशन वारफेयर, तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अब यहां पर जिस नैरेटिव की वो बात कर रहे हैं, जिस राजनीतिक सोच की बात कर रहे हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। जगदीप धनखड़ ने हाल में 2 पद संभाले हैं। पहला, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और उस वक्त आपको याद होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा एक्टिव थे। ममता बनर्जी की आलोचना करते थे, सड़क पर उतर जाया करते थे, जो कि राज्यपाल का काम नहीं है। यानी कि खुलकर वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कम से कम यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही थी। उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति बनकर उन्होंने, याद कीजिएगा, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देशद्रोही तक बताया था। राहुल गांधी जो सदस्य नहीं थे राज्यसभा के, फिर भी उन पर प्रहार किया था। याद कीजिएगा किस तरह से उन्होंने संजय सिंह को सदन से बाहर निकाला, डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर निकाला। सबसे बड़ी बात, आप और हम सब जानते हैं इस वायरल होती तस्वीर जिसमें देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किस तरह से झुके हुए थे।